होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी को बड़ी चुनौती। नाकाबंदी के बावजूद 3 कमर्शियल शिप ने पार किया होर्मुज़ स्ट्रेट। ब्रेकिंग और शॉट ईरानी पोर्ट से निकले 3 जहाजों ने पार किया होर्मुज़। लाइबेरिया और कोरमोस से शिप जो है होर्मुज़ से रवाना। मरीन टाइम डेटा प्रोवाइडर की ये रिपोर्ट आ रही है। सीधा ये फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधा ये फ्लोर पर होर्मुज़ में अमेरिका को चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में नाकाबंदी के बावजूद 3 शिप गुजरे। बड़ी खबर, मक्के से भरा लाइबेरिया का कमर्शियल शिप होर्मुज़ से गुजरा है। मेथनॉल से भरे कोमोरोस के कमर्शियल शिप भी होर्मुज़ ने पार किया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। होर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी का निशाना चीन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान से चीन को मिलने वाले तेल पर रोक लगाने की कोशिश। चीन में तेल संकट बढ़ाना चाहता है अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का दावा, चीनी जहाजों को होर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। इस खबर की ब्रेकिंग और वॉल संभाल के रखिएगा। इस खबर की ब्रेकिंग और वॉल संभाल के रखिएगा। आइए जरा वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर। अब ये हमारी आज की कहानी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। बड़ी खबर, चीन वर्सेस अमेरिका। होर्मुज़ लॉकडाउन करके चीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा गया है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। ट्रंप ने चीन के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिका ने चीन को ईरान की मदद ना करने की धमकी दी है। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिका ने वेनेजुएला में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट दिखाइए। बड़ी खबर, ईरान और वेनेजुएला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन ही है। ये बड़ी खबर, क्या ट्रंप चीन को टारगेट कर रहे हैं? वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन सर वेरी क्लियर कट। इनका टारगेट चाइना है, लेकिन मैं समझना यह चाहता हूं कि ट्रंप जो ट्रांजैक्शनल है, मतलब हर चीज मोल तोल के भाव के, क्योंकि बेसिकली तो रियल एस्टेट का काम करते थे। काम तो बेसिकली रियल एस्टेट का है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। क्या ये चाइना को दबा पाएंगे? मेरा सवाल ये है। स्कॉट बेसेंट। देखिए निशांत जी निशांत, शुक्रिया बुलाने के लिए। ऑलवेज प्रिविलेज टू बी विद यू। लेकिन ये जी मैं बताऊं कि अमेरिका का तो ये हाल है कि अभी ईरान को ही दबा पा रहे हैं, तो वो चीन को क्या दबा पाएंगे। और जहां तक एनर्जी की बात करूं तो अगर यह भी बताया जा रहा है कि एक देश जिसने कि अपने आप को काफ़ी सुरक्षित कर लिया है एनर्जी के मामले में भी, हालांकि यह जरूर है कि ईरान और वेनेजुएला दोनों से सस्ते दर पे तेल ले रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने जो अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी और जो दूसरे जो अल्टरनेटिव पावर के जो बैटरी इत्यादि जो उन्होंने डेवलप किया है, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या होने वाला है मैं बता दूं कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस हैं और उसके जो तरीके हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो सामान होते हैं, उसका डिमांड बढ़ने वाला है। और उससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी देश को होगा तो वो चीन को होगा। दूसरी बात कि मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप की इतनी सोची समझी नीति है, क्योंकि चीन को यह भी लग रहा है कि अच्छा ही है कि अमेरिका ईरान यानी कि वेस्ट एशिया में लंबे समय के लिए फंसा हुआ है और इससे जो चीन पे है वह दबाव कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका की यह सोची समझी नीति है कि वो चाइना को डैमेज करे। यह जरूर था कि ईरान को कंट्रोल वेनेजुएला के बाद वो इसलिए करना चाहते थे कि जो तेल का जो फ्लो है उसको वो कंट्रोल कर सकें। और जानते हैं कि तेल अभी के समय बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जिसमें उसमें एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो 10 टाइम्स तक बढ़ने वाला है। तो वैसे में एनर्जी के फ्लो और एनर्जी के प्राइस को अमेरिका कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन अभी जो स्थिति है वो अमेरिका ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो तो वैसे में अमेरिका के लिए ईरान आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो यहां पर पॉइंट रखा है, वायरल सवाल मेरे बगल में दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा देखूं मुझे क्या जवाब मिल रहा है। ये देखिए, क्या अमेरिका ईरान के बहाने चीन को टारगेट कर रहा है, हां या ना? जी हां, ईरान अब मिडिल ईस्ट में एक शक्ति बन के उभरेगा, रजनीश दुबे ने कहा। यह हमारा जो सवाल है, हमारे सभी दर्शक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उस पर जुड़िए और जवाब दीजिए। ये देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। प्रखर निशान सर, भारत का ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा एक सेफ कॉरिडोर बना पाएगा, ये इन्होंने बोला है। नीलम बरदार ने कहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसा कूटनीतिक हमला, सिर्फ तो धमकी दी है, थोड़ा समझा दीजिए। अभी मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में मित्र। और बिंदेश्वर जी ने कहा है, यदि भारत के कमर्शियल शिप को रोका गया तो क्या होगा, ये मैं सवाल पूछूंगा। अभी मेरे साथ सुधाकर सर हैं यहां पर। यस सर, बिल्कुल सही बात मोहम्मद बिलाल ने कहा। रजनीश दुबे, जी हां, ईरान अब मिडिल ईस्ट में एक शक्ति बन के उभरेगा। फिर चिनवाड़ा जरदारी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जावेद अली साहब ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। मोहम्मद बिलाल जी कह रहे हैं, मुफा इनका नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, सॉरी, उन्होंने कहा यस। फिर एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है, मैं जीशान सर, जनरल सुधाकर सर को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।